3 दिन पहले वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा था, SIR चल रहा था, मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर रथ यात्रा, पदयात्रा, जनयात्राएं चल रही थी। पूरे देश में एक हाहाकारी माहौल था। 72 घंटे में परिस्थिति ये बनी कि इस वक्त देश में कोई तीसरी बात पर चर्चा नहीं कर रहा। अब ट्रंप की भी चर्चा नहीं हो रही, 2 ही चर्चा हो रही, GST गांव से लेके और दिल्ली तक, और जल प्रलय। पानी में नुकसान कितना हुआ उसकी चर्चा हो रही है, और GST से फायदा कितना होगा उसकी चर्चा हो रही है। नावेद शिको जी, सारे राजनीतिक मुद्दों के ऊपर आकर खड़ा हो गया है GST का मुद्दा। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश की राजनीति का जो माहौल होता है, जो परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की जाती है, उससे हमारे देश की हेडलाइन बदलती रहती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर 20 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद, हर महीने कहीं ना कहीं हेडलाइन परिवर्तन होता रहता है। ये नहीं जो आज माहौल है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो परसों माहौल नहीं होगा। चर्चाओं का जो बाजार है वो बदलता रहता है। नुक्कड़ पे, बाजार में, टीवी में, डिबेट में, सड़क पे, खेत में, चर्चाएं जो भी होती हैं वो हमेशा नहीं होती है, बदलती रहती है। ये बात सही है कि जो विपक्ष का जो एक मुद्दा है, वोट चोर हर तरफ जो तूफान मचाए हुए रहे हैं, उसमें परिवर्तन हुआ है। और GST एक ऐसा फैसला है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं महंगाई को और आम वस्तुओं को कम करने का एक फैसला है, उससे कहीं ना कहीं चर्चा में परिवर्तन हुआ है, और इस पर चर्चा है, इस बात में कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हमेशा फैसले करती है जिसका फायदा कहीं ना कहीं चुनावी फायदा हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जैसा आपने देखा कि दिल्ली का चुनाव बड़ा कठिन था भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली फतेह करना बहुत कठिन था, लगातार शिकस्त मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख का जो स्लैब है वो कर मुक्त कर दिया, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा दिल्ली चुनाव के बाद नजर आया। बिहार चुनाव के बाद GST का फायदा नजर आ सकता है। ये फैसला मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद फायदेमंद हो। इसी मंशा से सही टाइम पर यह बड़ा फैसला किया गया। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि GST वाकई, टैक्स तो बड़ा वाजिब होता है, हर दौर में रहा है, टैक्स होना भी चाहिए। टैक्स से हमेशा जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, देश विकास की तरफ बढ़ता है, गरीबों की मदद की जाती है। लेकिन टैक्स जब ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स, जो जुमला राहुल गांधी ने पैदा किया था कि टैक्स जब अति से, जेब से ज्यादा छीनने लगे तो वो गब्बर सिंह होता है। शोले में भी ये था कि गब्बर सिंह आता था और हर एक गरीब आदमी जो है कोई राशन रख देता था, कोई तेल, कोई घी, कोई चीनी, और वो जबरदस्ती मांग लेता था। तो इस टैक्स ये ज्यादा था, इस बात को स्वीकार किया इस सरकार ने, और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए आम चीजों का टैक्स कम किया। और इस तरह की मुसीबत से, और भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है कि वो फैसले जब देखती है कि जन कल्याणकारी ये नहीं है, ये हमारे लिए आक्रामक हो सकते हैं, तो वो बदल लेती है। कृषि कानून बदला, इस जिद पर थी कि हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, लेकिन उसने फैसला बदला। GST का भी मसला था कि तमाम आम आवाजें आ रही थी कि टैक्स ज्यादा है। ये कफन पर भी टैक्स ठीक नहीं है, ये बच्चों की पेंसिल पर भी इतना टैक्स ठीक नहीं है, गरीब आदमी, आम इंसान पर। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया, और गब्बर सिंह टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं गब्बर सिंह के हाथ कट गए हैं। अब वो गरीबों से बहुत शिद्दत से, बहुत गरीब की थाली से और बच्चे के हाथ से पेंसिल नहीं छीन पाएगा ये टैक्स। ये अच्छी बात है। धर्मेंद्र जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन नावेद जी ने एक बात कही कि राहुल गांधी ने इसको नाम दिया था गब्बर सिंह टैक्स। राहुल गांधी को पता नहीं कितना याद रहता है या क्या नहीं रहता है, ये तो वही जाने, या उनके बहुत निकट के लोग बता सकते हैं। नावेद शिको, कल मैंने कहा था भाई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1972-73 के फाइनेंशियल ईयर में। इनकम टैक्स की रेट का हाईएस्ट रेट था 97.5। नावेद भाई कितना?
100 कमाओ, 97.5 सरकार को देना होगा। पता है आपको ये कौन सा टैक्स था? गब्बर सिंह के परवावा का। ये कौन सा टैक्स था? दुनिया में कहीं किसी देश में ऐसा टैक्स नहीं था कि 100 पे 97.5 सरकार के, ₹2.5 आप कमाने वाले का। इसलिए राहुल गांधी को ऐसे नामकरण नहीं करना चाहिए, गब्बर सिंह टैक्स और क्या टैक्स, फंस जाते हैं ना फिर। और दूसरी बात मैं जो कह रहा था, नावेद भाई ने कहा कि हर 15 दिन पे हेडलाइन बदलती है, इज वेरी राइट। लेकिन ऐसा मुद्दा कभी कभी आता है, बहुत मुश्किल से आता है, जिससे देश का सबसे गरीब आदमी, धर्मेंद्र भाई मेरी बात पर जरा गौर करिएगा, देश का सबसे गरीब आदमी जिसको 100 रुपया रोज कमा रहा है वो, और देश का सबसे समृद्ध आदमी, सब जीएसटी के इस फैसले से प्रभावित हैं। सबको छू रहा है ये फैसला। देश के 150 करोड़ आबादी में 1 लाख लोग भी ऐसे नहीं है जो कहेंगे हमसे क्या लेने देने यार इस जीएसटी का, हमारा कोई लेने देने नहीं। 150 करोड़ का मतलब 150 करोड़। ऐसा मुद्दा नावेद भाई 15 दिन में नहीं आता, 15 साल में आ जाए तो बहुत मानो। क्या नोटबंदी के बाद ये मुद्दा है? 150 करोड़ से ताल्लुक नोटबंदी का था, उसके बाद अब इसका, बाकी किसी का नहीं। और एसआईआर, एफआईआर, जितने भी मुद्दे हैं, वोटर लिस्ट, फलाना ढिकाना, ये कितने लोगों से जुड़ा मुद्दा है? ये 150 करोड़ से तो जुड़ा मुद्दा नहीं है। उसका कैनवास का बड़ापन देखो ना मालिक। आप कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, 10% की गड़बड़ी, 20% की गड़बड़ी, ये तो 100% का मामला है भैया। धर्मेंद्र जी, नोटबंदी के बाद भारत के सामने ये ऐसा मुद्दा आया अगला, जिसका ताल्लुक इस देश के 150 करोड़ लोगों से यथावत रूप में है। अन्यथा ऐसे मुद्दे किसी भी पार्टी के लिए क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसका देश के हर आदमी से वास्ता हो। ऐसे मुद्दे नहीं आते, ऐसे आते जिनका किसी सेक्शन से वास्ता है, किसी इलाके से वास्ता है, किसी जाति से वास्ता है, किसी धर्म से वास्ता है, सबसे वास्ता हो, ऐसा मुद्दा बहुत कम आता है। ये मुद्दा वही है। अब इसका राजनीति के आंगन पर कितना असर, कैसे देख रहे हैं धर्मेंद्र जी? जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथी और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए अमिताभ जी, एक बात से आपसे 100% सहमत हूँ, इससे 150 करोड़ आबादी से सबका है, इससे प्रभावित डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे देश की एक एक जनता है। अब ये जो ये प्रभावित है, ये प्रभावित किया किसने? सवाल जीएसटी कौन सरकार लेके आई थी? किसने इस जाल को ऐसा बुना, इस पूरा 150 करोड़ जनता इस जाल में उलझ करके रह गई थी। अब तो ये है कि आप एक शिकारी की तरह एक जंगल में डाल दीजिए, सारे कबूतर जाल में आ जाए और उसके बाद खुद मसीहा बन के आके जाल काट दीजिए कि मैंने काट दिया, सब उतर जाइए। तो साहब ये जाल डाला कौन था? मैं आता हूँ उसके प्रभाव पर। देखिए ऐसा है, ये जब ले करके आए थे तो इन्होंने ढिढोरा पीटा था कि जनता की सुविधा के लिए, व्यापारियों की सुविधा के लिए, आम जन को आसानी हो जाए टैक्स के जाल से मुक्त करने के लिए, तमाम तरह की चीजों को लेकर के घंटी बजा करके इन्होंने पास किया था जीएसटी। और जब आया तो उसके बाद एक बड़े बोझ की तरह पूरा देश कंफ्यूज रहा, कभी ये परिवर्तन, कभी किसमें किसी में 28%, 18%, इवन लोग मांग करते रहे, कफन है, बच्चों के स्टडीज के सामग्री छोटी छोटी है, जो इनिशियल चीजें हैं, मट्ठा है, दूध, जो मतलब जिस पर कभी कोई विचार नहीं कर सकता था, ये सरकार उन जगहों तक पहुंच करके टैक्स वसूलने लगी थी, जो सर्वथा भारत जैसे राज्य के लिए, जहां पर गरीबों की बड़ी संख्या है, अव्यवहारिक ही नहीं हो गया था। वो एक तरह से उनको, उनके लिए बहुत कष्टकारी हो गया था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब इसके आते हैं राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव की बात। पंचायत चुनाव में बाद में चर्चा करेंगे। इस जीएसटी से
जो राहत मिली है ये एक एक जनता जानती है कि इसका राजनीतिक प्रभाव इसलिए नहीं कोई होने वाला है। इस सबको मालूम है ये जीएसटी का जो जाल, जीएसटी का जो बोझा, जीएसटी की जो तलवार हमारे गर्दन पर रखी थी वो इसी सरकार ने रखी थी। और ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये वापस ले रहे हैं। तो ठीक है, परिस्थितियां ऐसी आई और कुछ इन्होंने इसको हल्का करने का प्रयास किया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसका पॉलिटिकल कोई फायदा भाजपा ले पाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं क्यों सब जान। दूसरी बस 5 सेकंड सर, दूसरी एक बात और है, ऐसे दौर में जीएसटी का जो जाल कम किया है, स्लैब कम किया है, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, एक बहुत बड़ा कारण है इसमें अमेरिका के टैरिफ से निपटने में भी सहायक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, या ये करना जरूरी हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH